इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आज आयोजित हुए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का जो जीके का पेपर था 75 के 75 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटली 75 के 75 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है, तो उस एग्जाम के लिए मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा पिछले 10 सालों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज लेके आऊँगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा। तो एल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, शामिल में कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाथी द्विज का अर्थ नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्धान है, यह आपका अशुद्ध है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप कौन सा है, सच्छास्त्र, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया इंग्लिश से कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर, व्हाट डज खालिस्तान नोटिस से, तो खालिस्तान पर क्या आएगा, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दैट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बताना है। आई हैड टू शो माई पास खालिस्तान मैन खालिस्तान द डोर, तो पहला जो खालिस्तान है उसमें कौन सा आएगा और दूसरे में कौन सा आएगा, पहले में टू, दूसरे में एट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेनिफिट का आपको विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डैमेज, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द यूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस ही खालिस्तान ऑलवेज, ये क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसमें आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा डज, और सेकंड जो खालिस्तान है उसमें आ जाएगा लूजिंग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से लेकर 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी, तो इन्हें 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो सबसे बड़ा योगदान करता है वो है आपका सौर ऊर्जा का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है, तो चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हाल में राजस्थान राज्य ने जो नीति शुरू की है वो है हील इन राजस्थान 2024, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो एनपीएस वात्सल्य योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संदर्भ में सही विकल्प को चयन करना है। कथन है कि इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कथन बी है EOS-82 पेलोड ले जाता है, और कथन सी है EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कथन ए और सी तो सत्य है, लेकिन बी है वो असत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो आपके किया जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है,
तो वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया? तो हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में फिजी और तिमोर लेस्टे देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर पहला और सी यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ से आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का आरपीएससी द्वारा, तो उसके लिए मैं आपके लास्ट के 10 सालों में आरपीएससी ने जितने भी जीके के क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती की किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कुश्ती के 57 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉल में देखा जाए तो यहाँ आपका OH एक क्रियात्मक समूह है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है तथा, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है उसमें से जो तीसरा नियम है उसका कथन है कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है तथा दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं उस पर लगती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वर्दी संदमन करने वाला हार्मोन है? तो पादपों में वर्दी संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो उनसे संबंधित नहीं है वो है दुर्लभ प्रजातियां। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक भार CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का भार सबसे अधिक होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के बारे में सही कथन को पहचाना है। बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, यह सही है। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी है और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले है वो माना जाएगा, इसलिए सी गलत है। डी है, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को नहीं की गई है, 25 जनवरी 1950 में की गई है, इसलिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी और ये आपकी रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी थी, तो सही कथन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामले में कहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन है, संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें आपका उड़िया पठार गुरु शुकर के नीचे स्थित है, यह आपका गलत है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित हैं। तो बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में शाखाएं दे रखी है, नदी दे रखी है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपका जो मेज और सागी आपको पता है लूणी नदी की सहायक नदी है, इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपरी व भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपरी, भगत का बास ये आपके अलवर जिले में स्थित हैं।
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका होगा गलत युग्म का चुनाव कीजिए। एक साइड नस्ल है, एक साइड पशुधन है। तो यहाँ आपका जो दे रखा है मगरा भेड़ सही है, शेखावटी बकरी सही है, सूरती ऊंट गलत है। सूरती नस्ल आपके भैंस की है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर बताइए। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर का है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक पक्ष, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा है वह क्या है। तो वो है आपका निरंकुश पर्यवेक्षण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे। तो इसमें आपके हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत सुझाए वो ए, बी, डी और ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये प्रबंध कार्य के अंतर्गत आता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है। तो ये SDG 4 के अनुसार है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका बी और डी जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और डी आप देख सकते हैं। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री शेयर नहीं की जा सकती, ये दोनों गलत है। लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र POSD कोर में डी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो डी का अर्थ हुआ वो है निर्देशन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल पेपर की सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ और इसकी आंसर की आपको पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो यह अस्तित्व में 1 जनवरी 1974 को आया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से RSCRT के परिषद का प्रभाग नहीं है। तो जनसंचार सेवा प्रभाग, ये RSCRT के परिषद का प्रभाग नहीं है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषय में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है। तो 5 विषयों के चयन की सुविधा होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। तो उसे 5 अध्यापक प्रदान किए जाएंगे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। उसका नाम है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे कितने हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर 1000 घंटे हो जाएंगे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में RTI अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है। तो इनमें से जो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य नहीं है वो है विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम में राजस्थान सरकार के राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है। तो उससे तात्पर्य बालक से क्या है, केवल बी तथा सी, यानी कि युद्ध वीरांगना का बच्चा या बालक जिसके माता पिता अभिभावक कैंसर से प्रभावित व्यक्ति है, बी और सी करेक्ट है। तो 48 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल किस किले में स्थित है। तो जहांगीर महल आपके कौन से किले में स्थित है, आगरा के किले में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी। तो इसमें आपका काकोरी कांड में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित थे। रास बिहारी बोस आपके आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंधित थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है। तो गुप्त काल में रची गई है स्वपन वासवदत्ता, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, ये गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो नील रतन बनर्जी ने बेरार सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, ये गलत है। लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया, ये सही है। तो ए आपका सही हो जाएगा, केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री कानड़ देव के थे जैता देवड़ा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सेकंड ग्रेड जो कि नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के आरपीएससी द्वारा एग्जाम, उसमें पूछे गए लास्ट 10 सालों में आरपीएससी ने जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वो निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? तो वो आसोट ठिकाने से थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार आगीबाण था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक रोहिल लिद्दी के नाम से जाना जाता था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा हरिश्चंद्र को रोहिल्दी नाम से भी जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवी देवता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपका लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सत्य है। यानी कि जो लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते ये गलत है, बाकी दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रशैली को चिन्हित कीजिए जहां मत्तीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल जोधपुर, यानी कि ओनली फॉर वन ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये आपके हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन सोमवार होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? तो जहाँ प्लस दे रखा है वहाँ आपको इनटू करना होगा और जहाँ इनटू दे रखा है वहाँ आपको प्लस करना होगा, जिससे कि आपकी वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की और इंगित करते हुए महेश कहता है कि इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित है? फूआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एम है, 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा? m स्क्वायर अपॉन 3। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी आएगी? तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आएगी 13। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेबल दे रखी है, एक साइड आय है दूसरे साइड व्यक्तियों की संख्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है? तो यहाँ हो जाएगा 50% व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 कोष्टक 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 5x माइनस 3 7x प्लस 1 है तो 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 का मान कितना होगा? तो इसका मान आपका हो जाएगा -1/3 और 4, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दे रखा है ax प्लस 2y इक्वल टू 15 और दूसरा है 2x प्लस by इक्वल टू 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है जब चरों के मान समान है परंतु विपरीत चिन्हों वाले हैं, तो 5a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 16। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। इसमें मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर 3/7 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 374 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 kg और 7 kg है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। नए गोले का व्यास बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की मोटाई ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के पेपर में पूछे गए 75 के 75 क्वेश्चन के आंसर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट मंथ में जो कि आपके आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो उसके लिए आरपीएससी द्वारा लास्ट 10 सालों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं शुरू करने वाला हूँ, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए।